नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमरी नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे कि किसानों का यहाँ पे जत्था आया हुआ है और गोदी मीडिया ये समाज में, देश में ये भ्रम फैला रही है कि आंदोलन ख़त्म होने वाला है। चारों तरफ से पुलिस घेर रखा है, योगी बाबा का आदेश आ गया है, न जाने तरह तरह के मतलब कि वह समाज में भ्रम फैला रही है। लेकिन मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। और गांधी अहिंसा के रास्ते पे चलकर उन्होंने इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाया और अंग्रेजी हुकूमत से इसको आज़ादी दिलाई। और इस देश में जहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, किसानों पे अत्याचार होते थे, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी जाकर अंग्रेजों के खिलाफ में अनशन पे बैठते थे, आंदोलन करते थे। ठीक उसी तरह से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी चंपारण में गए थे। मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं चंपारण की बात आपको आज बताना मेरा कर्तव्य बनता है। तो 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी चंपारण गए थे। चंपारण में जब वो गए तो उन्होंने जाकर देखा कि अंग्रेजी हुकूमत चंपारण के लोगों पे अत्याचार कर रही है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आज जिस तरह से यह सरकार लाई है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अंग्रेज हुकूमत लाई थी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 कठिया व्यवस्था जो था, वो चंपारण के लोगों पे 3 कठिया व्यवस्था को लाद कर वहाँ के किसानों के ऊपर से अंग्रेजी हुकूमत अत्याचार कर रही थी। जब किसान अंग्रेजों के खिलाफ में बोलते थे तो उनको पीटा जाता था, उनको मारा जाता था। और यहाँ तक वो हद रुकते थे नहीं, बल्कि जेलों में डाला करता था। तो इन सारे अत्याचार को बापू ने जब देखा तो वहाँ के लोग गाँव में जाकर भ्रमण किया, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के किसानों से मिला और संघर्ष किया। और आखिरकार लगभग 1 साल तक संघर्ष करने के बाद में 1918 में वो 3 कठिया जो व्यवस्था था अंग्रेजी हुकूमत को वापस लेना पड़ा और नील की खेती से महात्मा गांधी वहाँ के किसानों को आज़ादी दिलाई। आज इस देश में मोदी सरकार है। मैं चाहता हूँ हमारे जैसे हजारों युवा अब जाग चुके हैं। हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का जवान सब जाग चुका है, इस सरकार की गलत नीतियों को समझ चुका है। जिस तरह से आज सरकार अपने गलत नीतियों को लाकर इस देश के ऊपर राज कर रही है, यहाँ के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, ये ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी के डेट में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये किसान आंदोलन चलने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि सरकार काला कानून लाई है। यह कानून केवल अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार लाई है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, वो देश के राजा है, आखिर वो किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर इस काले कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इसमें उनको लेने में जाता है? वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो अंबानी और अडानी की दलाली कर रहे हैं। अंबानी और अडानी का वो पैसा ले चुके हैं, वो पैसा लेकर चुनाव लड़े हुए हैं। अगर वो इस कानून को वापस ले लेंगे तो अंबानी और अडानी पैसा वापस ले लेगा। इसीलिए आज मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। हमारे किसान अन्नदाता लगातार 65-66 दिनों से इस कड़ाके हुए ठंडी में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। और तो और इस आंदोलन की 2 खासियत थी। यह आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से, जिस तरह से महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों को इस देश से आज़ादी दिलाई थी, उसी तरह से हमारे जो किसान नेता है महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलकर यह आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ के किसानों को इस अंग्रेजी सरकार के जैसे जो काम कर रही है मोदी सरकार, उसके चुंगल से छुड़ाना चाहती है। लेकिन यह जो मोदी जी है, अमित शाह जी है, यह अंग्रेजों को नीति को अपनाकर यहाँ के लोगों में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर यहाँ के लोगों में हिंसा कराकर यहाँ के लोगों को मारना चाहती है। मैंने बताया कि इस आंदोलन की 2 खासियत है। पहली खासियत कि यह अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। दूसरी खासियत कि जितने भी किसान संगठन थे वो सभी में एकता थी। लेकिन अमित शाह, मोदी जी ये सभी चाल चल के इनके आंदोलन को हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की और यहाँ के जो संगठन थे जिसमें एकता थी उसको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
किसान नेता राकेश टिकैत जी का, जिन्होंने इस सरकार के सामने उन्होंने बहादुरी के साथ उनसे लड़ाई किए और टिके रहे, पीछे नहीं हटे। वो उनकी आंखों के आंसू गिरे, उनके आंखों के आंसू इसलिए गिरे कि वो देख रहे थे कि अगर यह कानून वापस नहीं होगा तो यह सरकार यहाँ के किसानों को मजदूर में तब्दील कर देगी, यहाँ के किसानों पे अत्याचार कर देगी। तो मैं राकेश टिकैत जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो बहादुरी से टिके और आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। लेकिन इसको हिंसा फैलाने की बार बार कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो गोडसे की नाजायज औलाद है ये अहिंसा फैलाना चाहती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कल परसों एक बीजेपी के कुछ विधायक आए थे और वो अपने गुंडों को लेकर आए थे इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, हम उस बापू के मानने वाले हैं जिन्होंने कहा था से दिल्ली चलो, जिन्होंने कहा था करो या मरो। अगर मुझे इस किसानों के लिए अगर मरने की भी नौबत आई तो हम मरेंगे, क्योंकि हम बापू के मानने वाले हैं और अहिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन को कर रहे हैं। अगर सरकार हमें हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की तो मैं सरकार से भी कह देना चाहता हूं, जिस तरह से अंग्रेजों को हम लोगों ने मारकर भगाया था, यहां से उखाड़ फेंका था, तो आपको भी बहुत जल्द यहां से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों चलिए मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।